विराट ने देखा कि कुछ लड़के वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर थी जो वाइस्काउंट लेवल पर था। स्पाइडर उन्हें अपनी टांगों से घायल कर रही थी। एक आदमी पर तो उसने अपने मुंह से चिपचिपा सा जाल फेंक दिया। उस जाल में से वो आदमी निकल नहीं पा रहा था और स्पाइडर बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी विराट की नजर रेड आर्मर पहने एक लड़की पर पड़ती है। उस आर्मर से लड़की की पूरी बॉडी कवर थी। उसका फेस मास्क से कवर था। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप अलग ही दिख रही थी। उसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स की भी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो लड़की किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। पर उसकी फाइटिंग स्किल्स से वो देखने में कातिल हसीना लग रही थी। उस लड़की को देखकर जैसे ही विराट को कुछ फील हुआ, तभी एलिस ने कहा, "ये तुम क्या सोच रहे थे उस लड़की के बारे में?" विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, "कुछ नहीं।" उस लड़की ने अपने टीममेट्स से कहा, "मैं इसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करती हूं। मौका देखते ही तुम यहां से निकल जाना।" उस लड़की की आवाज रुद्र को साफ सुनाई दे रही थी। उस लड़की ने अपने विंग्स हवा में फ्लैप किए और वो टीम मैट्स की ऑपोजिट साइड फ्लाइंग करने लगी। उसने कोई एक्सप्लोसिव आइटम उस स्पाइडर बीस्ट की तरफ फेंका। जिससे उसका ध्यान उस आदमी से हटकर रेड आर्मर वाली लड़की की तरफ चला गया। स्पाइडर बीस्ट उस लड़की की तरफ जाने लगा। उस लड़की ने सोचा नहीं था कि उस स्पाइडर बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी। वो लड़की पहले ही अपनी आधी एनर्जी ड्रेन कर चुकी थी। अब वो 5 मिनट्स से ज्यादा नहीं उड़ सकती थी। किंग्स लेवल पर ह्यूमंस 10 मिनट्स ही फ्लाइंग कर पाते थे। उस लड़की के टीम मैट्स अपने घायल साथियों को लेकर वहां से निकल गए। उस लड़की को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। उस लड़की का नाम था निधि पथक, आई स्पाइडर। बीस्ट ने अपनी चिपचिपी सलाइवा का जाल उस पर फेंका। निधि ने जल्दी से लेफ्ट टर्न लेकर उसके हमले को अवॉइड कर दिया। अब उस बीस्ट का गुस्सा बढ़ गया था। उस बीस्ट ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी और निधि की तरफ जंप लगा दी। निधि अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। उसने अब भी हार नहीं मानी थी। जैसे ही स्पाइडर बीस्ट मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो निधि ने उसके अपर एक एक्सप्लोसिव फेंक दिया। वो सीधा स्पाइडर बीस्ट के आंखों के पास लगा, जिससे उसकी तेज हाउल की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो बीस्ट सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अब वो स्पाइडर बीस्ट गुस्से में और पागल हो गया था। उसकी बॉडी पर 7-8 आंखें काफी डरावनी लग रही थीं। वह बीस्ट बहुत ही तेज स्पीड में बड़ी फुर्ती से निधि की तरफ दौड़ा और जब इस बार निधि उसके वॉर को अवॉइड नहीं कर पाई और पेड़ से टकराते हुए सीधा नीचे जाकर गिरी। उसको चोट तो नहीं आई थी, पर अब उसमें फ्लाइंग करने की एनर्जी नहीं थी। निधि को खतुशी थी कि वो अपनी आखिरी श्वास तक उससे लड़ी थी। निधि खुली आंखों से उस स्पाइडर बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। अब निधि ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की। स्पाइडर बीस्ट अपने बड़े से मुंह को निधि के पास लेकर आया। उसके मुंह से गंदी स्मेल की गर्म हवा आती हुई फील हो रही थी। पर निधि ने आंखें खोली हुई थीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। जैसे ही उस बीस्ट ने निधि को निगलने के लिए एक जोरदार बाइट भरी, तो उसके मुंह में से बस दांतों की आपस में टकराने की आवाज आई। उसके मुंह के सामने से उसका शिकार किसी ने छीन लिया था। फ्लैशबैक। निधि की आंखें खुली हुई थीं। बीस्ट का मुंह बस कुछ ही दूरी पर था, जो उसकी तरफ उसे निगलने को बढ़ रहा था।
कि तभी एक सफेद रोशनी सी उसके आंखों के सामने से गुजरी और 1 सेक के 10वें भाग वो एक वाइट आर्मर से कवर लड़का था। उसके वाइट विंग्स उसकी पीठ पर शाइन कर रहे थे। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट अलग ही चमक रहा था। इतनी ज्यादा स्पीड उसने आज तक किसी की नहीं देखी थी। उसके माथे के बीचों बीच एक हल्का नीला आंख का डिजाइन बना हुआ था, जैसे वो उसकी तीसरी आंख हो। वो लड़का उस आर्मर में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो निराट था। उसने धीरे से निधि को नीचे उतारा। कि तभी विराट किसी वाइट रोशनी की तरह वहां से स्पीड में निकला और जाकर उस बीएस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसने उस स्पाइडर बीस्ट पर हर तरफ से मुक्कों की बरसात कर दी। निधि को तो बस वो बीस्ट हवा में ही ऊपर नीचे उछलता नजर आ रहा था। किसी ह्यूमन में इतनी पावर कैसे हो सकती है? वो तो उसे बीस्ट के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि कोई बच्चा अपने टॉय को हवा में उछाल दो कर खेलता है। कुछ देर बाद ही एलिस ने कहा, जल्दी करो, कुछ ह्यूमंस के ग्रुप यहां की तरफ आ रहे हैं। विराट अपने इस अवतार का खुलासा किसी भी हाल में नहीं करना चाहता था। निधि उसे दूर से खड़े देख रही थी। निधि किंग्स लेवल पर थी, इसलिए उसकी विजन एबिलिटी अच्छी थी। उसने देखा कि उस लड़के के माथे के बीच से एक नीली लाइट की रेज निकली और सीधा उस बीस्ट की बॉडी पर पड़ी, जिससे कुछ ही पल में वो बीस्ट उस नीली आग से झलकर मर गया था। निधि जिस आंख के निशान को डिजाइन समझ रही थी, वो रियल में उसकी थर्ड आई थी। ये देखकर निधि बिल्कुल शॉक हो गई थी। विराट ने उस बीस्ट को स्कैन करके उसके सभी एबिलिटी पॉइंट स्टोर कर लिए। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उस बीस्ट पर हाथ क्यों रखा हुआ था। उसने सोचा शायद वो बीस्ट के मरने पर उसके लिए 2 मिनट्स का मौन रख रहा हो, और तो निधि को कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं। एलिस ने कहा, आपने सभी एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर लिए हैं। विराट ने एलिस से कहा, मैं ये सभी एबिलिटी पॉइंट्स उस लड़की को देना चाहता हूं। उसकी इस हिम्मत के लिए उसे ये प्राइस तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद का काम मेरा, और जल्दी करो ह्यूमंस, बस यहां पहुंचने ही वाले हैं। विराट उस लड़की के पास गया और उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? निधि तो पहले ही शॉक में थी, पर जब उस लड़के ने उससे उसका नाम पूछा तब जाकर उसे होश आया। उसने कहा, क्या पूछा तुमने? विराट ने कहा, तुम्हारा नाम? निधि को उस लड़के की आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। उस लड़की ने कहा, निधि। विराट ने कहा, निधि अपने दोनों हाथ मुझे पकड़ाओ। निधि ने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ उस लड़के के दोनों हाथों में रख दिए। अगर कोई और निधि से ये बात कहता तो वो अब तक जैसे ही निधि ने अपने हाथ उसके हाथों में रखे तो एक करंट सा उन दोनों के पूरे शरीर में दौड़ गया, पर दोनों अपने एक्सप्रेशन छुपाने में परफेक्ट थे। तभी निधि को उस लड़के के हाथों में से एक पावरफुल एनर्जी अपनी बॉडी में जाती हुई फील हुई। कुछ ही सेकंड में यह प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। निधि का सिर थोड़ा भारी सा हो गया था, तो उसने अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार दिया था। तभी विराट के मुंह से निकला, अरिस्टोक्राट निधि पाठक। निधि ने कहा, तुम मुझे जानते हो? विराट ने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता मिस निधि पाठक। तभी निधि के सिस्टम ऐसी आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए है, वाइस्काउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, यह छोटा सा प्राइस तुम्हारे सैक्रिफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी।
इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या विराट निधि को बता देगा अपनी असली पहचान? कौन है ये निधि पाठक? क्या ह्यूमंस का ग्रुप? निधि के सिस्टम से आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए है, विस्काउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, ये छोटा सा प्राइस तुम्हारे क्राइफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे। विराट कुछ सोच ही रहा था, तभी एलिस ने कहा, ड्यूक कैसा रहेगा? विराट ने चिल्लाते हुए कहा, ड्यूक? उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है। निधि पाठक राइडन ग्रह की पावरफुल फैमिलीज में से एक पाठक फैमिली की छोटी बेटी थी। उसे कभी भी अपनी फैमिली का प्यार नहीं मिला। उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक की 2 बेटियां थीं, एक निधि, दूसरी जोया अवाई। निधि 17 इयर्स की है और जोया। जिस दिन निधि का जन्म हुआ था उसी दिन निधि की दादी वैशाली ने राइडन ग्रह पर आखिरी श्वास ली थी। तब से ही निधि के दादा शंकर पाठक और उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक निधि से नफरत करते थे। निधि के कानों में अभी भी उसका नाम गूंज रहा था। जाते हुए विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लिया। यह देखकर निधि ने कहा, क्या लड़का है, इसके पास स्टोरेज ऑब्जेक्ट भी है। इसने मुझे 1 सेक्मी किंग लेवल से विस्काउंट लेवल पर पहुंचा दिया। और पता नहीं इसने कौन सी टेक्निक यूज की थी। मैंने तो पहले ऐसी टेक्निक्स के बारे में कभी नहीं सुना। विराट धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया था, पर वो अभी भी ड्यूक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया है? क्या सुप्रीम लेवल पर कोई भी इतना पावरफुल हो सकता है? उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, निधि निधि। तब जाकर वो होश में आई। उसने देखा वहां पर वाइस्काउंट लेवल के लड़कों की टीम आ चुकी थी। उन्होंने पूछा, मिस निधि आप ठीक तो है? निधि में हां में सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा, उस स्पाइडर बीस्ट ने सभी को बहुत परेशान कर रखा है। उसका लेवल वाइस्काउंट सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर है। वो कहां गया? आज उसे नहीं छोड़ेंगे। निधि ने हाथ उठाकर इशारे करते हुए कहा, उस तरफ। वो लड़के उसी दिशा में बढ़ जाते हैं और निधि अपने टीम मैट्स के साथ वापस आ जाती है। ये उनका कैंपस नहीं था। निधि और उसकी टीम अभी 9th कैंपस में ट्रेनिंग। यहां तो ये सब एक दिन के कैंपस विजिट पर आए थे। ये सभी वहां के एरिया को स्टडी कर रहे थे जब उस बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। आज तो वे सभी बाल बचे थे। एक छोटे से घर में एक औरत सुबह। वहां एक लड़का भी था जो उन्हीं की तरह दुखी था। ये विराट की छोटी सी फैमिली थी। अभी विराट को गए 2 दिन ही हुए थे। सन्नी ने स्वाति जी से कहा, आंटी आप देखना 1 महीने बाद विराट आपकी आंखों के सामने होगा। उसे आप कमजोर समझने की भूल कर रही है। उसने पिछले 8 साल से इतना टॉलरेंस किया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अगर 1 महीने बाद विराट ने आपको इस हाल में देखा तो उस पर क्या गुजरेगी? आपको तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सन्नी के शब्दों में जादू तो था जो किसी को भी कन्विंस करने के लिए काफी था। स्वाति भी उसकी बात से कन्विंस होते हुए बोली, बेटा तुम ठीक कह रहे हो विराट। 1 महीने बाद जरूर आएगा। मैं अब अपने आंसू नहीं बहाऊंगी। अब मुझे भी तेरे दोस्त के आने का इंतजार रहेगा। सन्नी ने कहा, आंटी अब मुझे निकलना होगा। मैंने अभी नई रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है।
वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, पर आपसे क्या छिपाना? वैसे तूने कहां ज्वाइन किया है? अब स्वाति थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। सन्नी ने कहा, आंटी, मैंने दी अन्नाचू राल सिलेक्शन ऑफ ह्यूमंस रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। इतना कहकर सन्नी वहां से निकल गया। पर उस रिसर्च सेंटर का नाम सुनकर स्वाति के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। विराट तो अपनी मस्ती में घूम रहा था। वो चलते दो काफी दूर निकल आया था। रात होने वाली थी। उसने रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसे सामने एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दिया। वहां पर कुछ तो सही नहीं था। एलिस ने कहा, यहां से जल्दी निकलो। वो जब तक उड़ता रहा, जब तक उसे कोई छोटी बड़ी चट्टान नहीं मिली। सामने उसे एक छोटी सी चट्टान दिखी। उसने वहां रात गुजारने के लिए एक छोटी सी केव मिल गई। विराट ने उसका खुला हुआ मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया, उसके अंदर बांध गया और फिर से उसका मुंह उस पत्थर से बंद करके चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने घूमना शुरू कर दिया। उसने कुछ फ्रूट्स खाए और निकल गया, अपनी सैर पर निकल गया। विराट रात बिताने के लिए चट्टान या कोई माउंटेन ही देख सरवाइव करने की ट्रिक पता लग गई थी। ऐसे ही दिन बीत गए थे। आज पृथ्वी पर उसका लास्ट दिन था। उसने बीते दिनों में कुछ 5-6 बीस्ट्स को मारा था। उनके एबिलिटी पॉइंट से उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसे लगा कि पृथ्वी था। सुबह का वक्त था। विराट जंगल में बड़े बड़े वृक्षों के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर किसी अलग ही तरीके की प्रजाति के समूह पर पड़ती है। उनका शरीर तो देखने में इंसान जैसा ही था। बड़े बड़े विंग्स थे। उनके हाथ काफी बड़े बड़े थे। उन सभी के सिर पर एक रेड कलर का सिंग था और उन सभी की बॉडी ब्लैक आर्मर से कवर थी। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचे तो विराट भी उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया। उस दृश्य को देखकर विराट की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने 20 के आसपास लोगों को पकड़ रखा था। उन लोगों को देखकर ही विराट को उनका लेवल पता लग गया। मैं उठाया। वो लड़की डर से कांप रही थी। अब विराट पर यह दृश्य और नहीं देखा गया। विराट ने स्पीड से दौड़कर उस लड़की को दैत्य बीस्ट के हाथों से छुड़ा लिया। लड़की गायब थी। जब सभी ने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा में देखा जहां वो रोशनी गई थी, तो वहां व्हाइट आर्मर पहने एक लड़का खड़ा था और उसके साइड में वो लड़की सही सलामत खड़ी थी। उस लड़के को देखकर सबके मन में बचने की थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई। उसकी स्पीड देखकर वहां पर कोई भी उसके लेवल का पता नहीं लगा पाया। जिस दैत्य बीस्ट के हाथ से विराट ने लड़की को छीना था, वो तो गुस्से से पागल ही हो रहा था। उसने विराट को मारने के लिए दौड़ लगा दी। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या ये 6.5 फीट का लड़का इस 18 फीट के दैत्य से उन्हें बचा पाएगा। और यहां तो ऐसे 10 है और ये अकेला। जब उन्होंने उस बीस्ट को पागलों की तरह गुस्से में दौड़ते हुए देखा तो उन सबकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। उस बीस्ट के पैर के नीचे कुछ भी आ रहा था, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, सबका पाउडर बनता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां हर कोई कांप रहा था। क्या ये दैत्य बीस्ट उन सभी को मार डालेंगे? क्या विराट उन्हें इन बीस्ट से बचा पाएगा? क्या होगा जब विराट और दैत्य बीस्ट आपस में टकराएंगे? कौन थे वो लोग और कैसे पकड़ लिया उन लोगों को दैत्य बीस्ट्स ने? क्या इसके पीछे है किसी की कोई साजिश? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट, सिर्फ कलशू स्टोरीज पर। प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल और give likes and comments on my novel, Super Warrior Virat.